योगी आदित्यनाथ जी और कर्णी सेना के इशारे पर की गई है मेरी हत्या की साजिश थी। असलहा लेके करें हमला और वो कर्णी सेना कर रही है हमला, तो कर्णी सेना का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है और हमारे गंगा जमुना तहजीब को वो मैली कर रहे हैं। नहीं, गुंडा राज कहाँ खत्म हुआ है, इन्हीं के तो गुंडे थे। क्योंकि योगी जी के जो संरक्षण में जाता है ना, योगी जी अपनी मेहरारू को शरण दे ना पाना, टिक टाक मान इनके शरण दे ले बाना अब यानी। और नमस्कार साथियों, इसमें हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और आप लोग गमछा देखकर पहचान गए होंगे कि आखिरकार किस पार्टी के लोग हैं। और आज हम बात करेंगे जो मिश्रा जी पर हमला हुआ है, यानी कर्णी सेना जो हमला की है, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं मिश्रा जी कि कर्णी सेना ने जो है कि हमला किया है। और बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन रावत है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। अच्छा, क्या कहेंगी आपके नेताओं पे जो है कि हमला बराबर हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमला हो रहा है, सच बोलना कोई गुनाह नहीं है और हमारे नेता सच बोल रहे हैं, तो सच पे कोई आँच नहीं है। करें हमला और वो कर्णी सेना कर रही है हमला, तो कर्णी सेना का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है और हमारे गंगा जमुना तहजीब को वो मैली कर रहे हैं। यानी कि जो बोले हैं वो सही बोले हैं। हाँ, मिश्रा जी जो बोले हैं सही बोले हैं। तो मिश्रा जी पे इस तरह से हमला जो हुआ, तो क्या कर्णी सेना बहुत संख्या में 80,000 की संख्या में, लगभग 90,000 की संख्या में आगरा पहुंच गए और वहां पे लोग जो है कि तलवार भाला लहरा रहे थे, लाठी लहरा रहे थे? क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया है? उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया है। आगरा में आपने देखा होगा, बस खाली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक इशारा अगर हो जाता तो वहाँ कर्णी सेना की क्या धज्जियाँ उड़ती, वो पूरा दुनिया देखता। यानी कि एक इशारा कर देंगे तो उनसे ज़्यादा जो है आप लोग हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि कैसे चलाया जाता है। अंगूठा छाप को पता नहीं है, बहुत ज़्यादा बकबकाते हैं और ये लोग यही काम करते हैं, आग लगवाते हैं, दंगा करवाते हैं, फसाद करवाएंगे। हमारे माननीय जी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो बहुत शीतलता और स्वाधीनता से काम करते हैं। अच्छा, जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए बात किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस हो गई है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे क्या कहें हम, ये तो सरकार की सब मिली भगत है और अभी तो हम लोग शांत हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया है, सभी लोग जो अपराधी हैं वो भाग गए उत्तर प्रदेश छोड़कर? जी नहीं, गुंडा राज कहाँ खत्म हुआ है, इन्हीं के तो गुंडे थे। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के शासन काल में इन्हीं के गुंडे थे, दंगा फसाद करते थे। आप आरोप लगा रहे हैं। आज देखिए बलात्कार हो रहे हैं, बनारस में अभी एक हफ्ता पहले कांड हुआ है, उसको 21 दिन रख के उस महिला 21 लोगों ने एक हफ्ते रख के उस पर बलात्कार किया, क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया? बहुत लोग पकड़ा गए हैं। पकड़ा गए ना, पकड़ा गए। कितने लोग पकड़ाए हैं? 21 लोग थे, 9 लोग पकड़ाए हैं। तो धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है ना? कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, बस खाली दिखाया जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई कुछ नहीं। अब बेच्चू में जो कांड हुआ था, उनके जो सभासद थे बेच्चू के ही जो 3 लड़के थे, उन्हीं के पार्टी के थे, क्या उनको फांसी हो गई? नहीं ना हुआ, बस पार्टी सेल की काम है, वो लोग उनको जेल में डाले, मामला शांत हुआ, धीरे से निकाल दिए, उनके लोकसभा चुनाव में वो लोग चले। यानी सरकार जो है कि अपराधियों के साथ है क्या? देखिए, हम तो ये नहीं कहेंगे कि अपराधियों के साथ है। आप अपने चैनल के तब आपको कैसे जो है आरोप लगा रहे हैं, तब आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि अभी पकड़ा जाएगा उसके बाद छोड़ दिया जाएगा? आप बताइए कि जिसको पकड़ा गया उसको क्या हुआ? कुछ हुआ? जेल में रखा गया ना। जेल में रखा गया ना, तो कोर्ट उसको सजा न देगी? रेप करने वालों को क्या होती है सजाएं? फांसी होती है। फांसी मिली है किसी को? किसी को फांसी दी गई है? तो जब फैसला आएगा तो देखा जाएगा, वो तो कोर्ट की बात है ना, हम थोड़ी नहीं कुछ कर सकते। हमारे पार्टी दल में अगर कुछ होता है, कोई सच बोल देता है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाती है, और उनके पार्टी दल में कुछ भी बोल दिया जाए तो कोई चूँ से चा नहीं होती है। आप बताइए, रेखा गुप्ता सम्मानित महिला हैं, दिल्ली की सीएम है, उन्होंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पे क्या आरोप लगाया था? टोटी चोर का। क्या वो देखी थी? क्या ये उनको शब्द बोलना चाहिए था? अपमानजनक नहीं बोलना चाहिए था। तो ये उनकी संस्कार है। अच्छा। और हमारे विभा पाल है, महिला सभा जिलाध्यक्ष गाजीपुर। अच्छा, और क्या कहेंगी, बार बार जो है कि समाजवादी पार्टियों के नेताओं पे जो है हमला हो रहा है, अभी मिश्रा जी पर हमला हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो लोकप्रियता पीडीए के जन चौपाल चल रहा है और बढ़ रहा है और हर वर्ग में बढ़ रहा है, जो उसी के लेके भारतीय जनता पार्टी
के बड़े मुख्यमंत्री जी जो मठ के मठाधीश हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज खोल रखे हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश में पीडीए के माध्यम से जन संदेश जा रहा है। बाबा साहेब का संविधान और ये विभा पाल जो बोल रही है, इस बार 27 में उनकी विदाई तय है और ये हम सब डरने वाले इनके दंगा फसाद से नहीं है। और जो रेखा गुप्ता जी जो टिकटॉक वीडियो बनाती है ना, उसमें यही भारतीय जनता पार्टी की असली चेहरा है। और टीके टाका गावे नाचे पदनियन के ही कुल काम देवल जाला, नाचा गावा पदनियन के ही कुल काम देवल जाला। तो वो नचनिया गवनिया रनी हाँ, तो उनके तो समझ में आए ना कितनी सम्मानित पद पर बैठल हैं और उसके बाद से आके अब शब्द बोले किसी को, ये मर्यादा में रख के बात करनी चाहिए। अब उनको पता ही नहीं है, उनके संस्कार हैं, उनके माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं। या बैठी होंगी उस कला की जाके मुख्यमंत्री बनी, अब उसके बाद वो होश हवास खो चुकी थी। क्योंकि योगी जी के जो संरक्षण में जाता है ना, योगी जी अपनी मेहरारू के शरण दे ना पौना, टिक टाक बन इनके शरण दे ले बाना, अभी आने का असू कैले बाना, तब क्या बताया जाएगा? बता, मैं तो वही महिलाओं का सम्मान नहीं करती आदित्यनाथ योगी जी। न महिलाओं का सम्मान करते तो आज देश में जंगल राज रहता है। रोज कहीं न कहीं लड़कियों का बलात्कार, रेप, अत्याचार, भ्रष्टाचार चल ही रहा है। और ये करनी सेना को ये क्या है? कुछ नहीं है। जब करनी सेना को तो मैं यही तो कह रही, जब इनको औकात दिखाना था, ये किसी जाति धर्म की राजनीति करने वाले हिंदू मुस्लिम की रोटी सेकने गंगा तहजीब को हमारे ख़त्म करना चाहते हैं। और हमारे गाजीपुर में देख लीजिए, जब बोले थे नीतीश चाचा पार्लियामेंट में, तो करनी सेना मर गई रहे, इनागल इनकी घरों में ना बन, तो चूँकि अपनी घर में भी अपनी बहन बेटी की नहीं है। और करनी सेना किसको, क्या अपने घर में बहन बेटी क्या ये अपनी बहन बेटी को भी नहीं जानते हैं। इनका अस्तित्व ये है, ये किसी को नहीं जानते। बहुत बड़ा आप आरोप लगा रही हैं, जान लीजिए। और नहीं तो कहीं आप पर हमला हो जाए तो जिंदा नजर आएंगे, हमला हो जाएगा, कोई बात नहीं है। जिंदा है तो जिंदा नजर आएंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश कर देंगे ना, तो हम लोग भी ऐसे कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी का कि हमनी को जो तलवार रसो ना, तो तलवार से एक मैं ना लगे, हमनी को समझ उतार दे गर्दन। मगर क्या है कि हम लोग को जो समाजवादी पार्टी का वो संस्कार नहीं है, समाजवादी पार्टी की वो महिलाओं का संस्कार नहीं है, कार्यकर्ताओं का संस्कार नहीं है, हर वर्ग का सम्मान। मगर इनको तो मैं बता दूँ, इनके लोग जो छल बल कल करते हैं, किसी भी जाति धर्म का किसी भी दल में राजनीति करते हैं, वो किसी के हइये नहीं है। वो तो केवल मुकदमा हो जाएगा आप जिस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है भैया, वो तो मुकदमा का कोनो डरत नहीं, जियत ही तो जिंदा नजर आवे की चाहिए। और मुकदमा से कोनो ना, कम से कम इतिहास गवाह रही ना कि मैं पाल समाज की, गरीबी समाज की बेटी हूँ, जो मेरा समाज डरा हुआ समाज खुदे रहता है बोलने में। बाबा साहब के देने के संविधान के तहत मैं बोल रही हूँ, नहीं तो कौन बोलने देता है। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो हो रहा है सब 27 के चुनाव के लिए हो रहा है? सब 27 के चुनाव के लिए हो रहा है, सब 27 के लिए दंगा फसाद करा रहे हैं। मगर इनके दंगे फसाद से कोई डरने वाला नहीं है। और ही न कहीं जनता सब जाग चुकी है। और हम लोग जैसे तो भाई बलिदान हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, ये तो हम लोगों ने ठाना है। मगर हम गांव में आज भी जाते, थोड़ा सा अपना चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहती हैं और आपको कहती हूँ कि अपना लेके चले जाइएगा। अब गांव में जाइए तो महिलाएं कितनी पीड़ित हैं, महिलाएं यानी उत्तर प्रदेश के सरकार में जो है महिलाएं पीड़ित हैं। जी पीड़ित है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, लड़कियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सब पीड़ित हैं। चलिए साथियों, जो है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के जो लोग हमने इंटरव्यू किया है, यही निकल कर आया है कि उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज आ गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।